स्टार्ट करते हैं यूनिट 4। पहला टॉपिक ले रहे हैं अपन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है। और प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी जो हमें इंस्ट्रक्शंस हमारे कंप्यूटर को दे रहे हैं मल्टीपल फॉर्म में, वो क्रिएट होकर के वो कंबाइंड फॉर्म में उसको बोलते हैं प्रोग्राम। अब कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम को हम बोलेंगे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए जाते हैं या इंस्ट्रक्शंस दी जाती है सॉफ्टवेयर को कोई पर्टिकुलर वर्क करने के लिए। सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट करते हैं हार्डवेयर से। अगर हमें कोई इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करानी है हमारे कंप्यूटर को, या कोई इंस्ट्रक्शन सेव करनी है, या फिर कोई भी इंस्ट्रक्शन देनी है, तो वो दी जाती है हार्डवेयर की मदद से। लेकिन हार्डवेयर इंटरेक्ट करते हैं सॉफ्टवेयर की मदद से, और डाटा को कहाँ सेव करना है, किस पर्पज़ के लिए सेव करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें होती है सॉफ्टवेयर की मदद से। कई सारे आपने सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स देखे होंगे, जैसे कि आप जो सोशल मीडिया साइट्स के एप्लीकेशंस चलाते हो, आप MS वर्ड का इस्तेमाल करते हो, पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हो, MS ऑफिस का इस्तेमाल करते हो, या फिर आप VB का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो, C इस्तेमाल करते हो, C++ का ID इस्तेमाल करते हो, पाई का ID इस्तेमाल करते हो, या फिर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारे के सारे क्या है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जाता है कोई पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए या कोई पर्टिकुलर फंक्शनिंग के लिए, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर्स को डिज़ाइन किया जाता है हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कराने के लिए। अगर आपका कोई डिवाइस है, अगर आपका पीस ऑफ हार्डवेयर है, उसको हमें फंक्शनिंग करवानी है, प्रॉपर फंक्शनिंग करवानी है, हमें इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करानी है, तो वो इंस्ट्रक्शंस को समझने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। या फिर जो कन्वर्जन्स हैं, जितने भी तरीके के कन्वर्जन्स हैं, जैसे कि हमारा हार्डवेयर समझता है बाइनरी फॉर्म की, और हम जैसे अगर लिखते हैं ABCD, या और कोई हम अल्फ़ाबेट्स लिख रहे हैं, कैरेक्टर्स लिख रहे हैं, सिंबल्स लिख रहे हैं, तो वो नॉर्मली कैसे समझ पाएगा, या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हमें, तो कैसे समझ पाएगा? तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है उसको बाइनरी फॉर्म में, और बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसे एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। जितने भी तरीके के हमारे कंपाइलर हैं, हमारे IDE हैं, जितने भी तरीके के हमारे मोबाइल डिवाइसेस के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, या कंप्यूटर डिवाइसेस के अंदर, लैपटॉप के अंदर जो IDE हैं या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? एक तरीके से हमारे सॉफ्टवेयर। तो हम ऐसा कह सकते हैं हमारे जो हार्डवेयर है सिर्फ वो हमारे जो डिवाइस है वो पीस ऑफ हार्डवेयर है विदाउट द सॉफ्टवेयर। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट करता है तो हमारा डिवाइस फुल्ली फंक्शनिंग होगा। जैसे कि अगर आपके डिवाइस के अंदर बायस नहीं हो, या फिर आपके पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो, तो आपकी स्क्रीन ब्लैंक रहेगी, आपका कोई भी तरीके का फंक्शनिंग आप एक्ट नहीं करवा सकते हो। तो सॉफ्टवेयर के बिना हमारा फंक्शनिंग नहीं कर सकता हमारा डिवाइस यानी पीस ऑफ हार्डवेयर। जैसे कि हमारा मोबाइल फ़ोन, अगर मोबाइल फ़ोन में हमें कॉलिंग करनी है या और कोई तरीके का आपको फंक्शन ऐड करवाना है, जैसे नॉर्मल आप कॉल लगाते हो, तो कॉल करने के लिए आप एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हो, जिसकी मदद से आप कॉल लगाओगे, या फिर आपके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उन सबको मैनेज करोगे, ये सारे काम करोगे आप एक एप्लीकेशन की मदद से। इसी तरीके से जो हमारा PC है, PC के अंदर हम ऑन करने के लिए सबसे पहले बायसिंग करते हैं, बायस की मदद से ऑन करते हैं, या फिर हमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए भी हमें एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है, जो कि प्री इंस्टॉल्ड होता है, जैसे कि हमारा बायस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास सॉफ्टवेयर कितने तरीके के होते हैं 3 तरीके के: सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके पहले हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर करता क्या काम है? ये इंस्ट्रक्शंस देता है हमारे हार्डवेयर को। हमारे हार्डवेयर की जो मेंटेनेंस है, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग है, वो भी डिफाइन होती है हमारे सॉफ्टवेयर की मदद से। यानी हमारा हार्डवेयर किस तरीके से वर्क करेगा, या फिर इंस्ट्रक्शंस क्या क्या मिलेगी उसको, या डाटा को किस तरीके से वो समझेगा, या डाटा को किस तरीके से प्रोसेस करेगा, जितनी भी हमारे प्रोसेस रन होगी, किसकी मदद से होगी, कैसे रन होगी, वो सारे काम होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर्स की मदद से। तो स्टार्ट करते हैं हम सॉफ्टवेयर्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीनों के तीनों डिवाइडेड हैं। एक तो पर्पस के बेसिस पे, दूसरा हम ऐसा कह सकते हैं किस तरीके से वो इंस्टॉल्ड है। जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मेन डिफरेंस यही होता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर पहले से प्री इंस्टॉल्ड हो सकते हैं, या फिर जो हमारे हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्टेड रहते हैं। किस तरीके से सॉफ्टवेयर होते हैं ये, जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में या फिर अदर डिवाइसेस हैं। स्टार्ट करते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये भी एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है, और प्रोग्राम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये इंस्ट्रक्शंस देता है हमारे हार्डवेयर को, और हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्टेड रहता है, और यूज़र से भी डायरेक्टली इंटरेक्टेड रहता है। किस तरीके से? जैसे कि अगर यूज़र ने डायरेक्टली कोई इन्फॉर्मेशन दी हार्डवेयर की मदद से, तो वो प्रोसेस करने का काम होता है हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर को, या समझने का भी काम होता है हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर को। अब मेनली जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं वो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम।
ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जितने भी यूटिलिटीज़ है, जितने भी तरीके के फंक्शनिंग है, जितने भी तरीके के एक्ट है जो कि हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करवाना है, जो हमारे पीस ऑफ हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कराना है, वो सारे काम होते हैं हमारे डायरेक्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर के या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के। जितनी भी तरीके के आपके मैनेजमेंट है, जितनी भी तरीके का आपके डाटा मैनेजमेंट है, स्टोरेज मैनेजमेंट है, जितने भी तरीके के प्रोसेसेस, टास्क, आप फंक्शन एक्ट करवाओगे, वो सारे के सारे आप करवाते हो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से। कुछ तरीके के सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में आप जानते हो, जैसे कि हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायस, डिस्क पार्टीशन, इसके अलावा डिस्क क्लीनअप। जो भी तरीके के फंक्शन आपको मैनेजमेंट में काम में आते हैं आपके डिवाइस की या हार्डवेयर की, वो सारे के सारे कराए जाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से। एक और ख़ास बात है, जितने भी तरीके के हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, वो सारे के सारे इंटरेक्टेड रहते हैं डायरेक्टली वे में हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर से। अगर हम बात करते हैं बूटिंग की या रीस्टार्टिंग की, हमारे पीसी को रीस्टार्ट करने की जो प्रोसेस है वो की जाती है हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से। या फिर आप ऐसा भी सुनते हैं कि आपका अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो आपके डिवाइस में, तो आपका डिवाइस वर्क भी नहीं करेगा या फिर स्टार्ट भी नहीं होगा। तो आपकी जो ब्रॉड बूटिंग प्रोसेस है उसमें मेन जो इंग्रेडिएंट है उसमें से एक होता है हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए भी हमें एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है, जो कि है बायस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये होता है एक तरीके से हम मान सकते हैं ये बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम मान सकते हो आप इसको, जिसकी मदद से हम ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्क करवा रहे हैं। और इसी की मदद से हम हार्डवेयर के जो डायरेक्ट चेंजेस हैं वो भी हम एक्ट करवाते हैं, जैसे कि वर्चुअलाइजेशन, ये सारी चीज़ें जितनी भी होती है वो सारी की सारी आप बायस की मदद से कर सकते हैं। हम देखते हैं, वापस देखते हैं सॉफ्टवेयर को और सिस्टम सॉफ्टवेयर को। नेक्स्ट वाली क्लास में हम देखेंगे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको तो आप ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट वापस हम देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, और प्रोग्राम्स होते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो सॉफ्टवेयर होता है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स जो कि मल्टीपल ऑपरेशंस, जितने भी हमारे हार्डवेयर की मदद से एक्ट कराए जाएंगे, जो हमारे कंप्यूटर की मदद से एक्ट कराए जाएंगे, वो सारे कराए जाते हैं आपके सॉफ्टवेयर की मदद से। जैसे कि आपको अगर आपका नेम भी टाइप करना है तो आपको एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि आप नोटपैड के ऊपर टाइप करोगे या डायरेक्टली टाइप करोगे, लेकिन जो आपके इंस्ट्रक्शंस है वो आपकी स्क्रीन पर कैसे शो करवाए जाएंगे, वो सारी चीज़ें होती है आपके सॉफ्टवेयर की मदद से। और सॉफ्टवेयर भी आपको 3 तरीके के दे सकते हैं, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जो हमारे जितने भी तरीके के टास्क हैं, जैसे कि आपने 5 टास्क आपने एक साथ अगर कंप्यूटर को प्रोवाइड करा है, तो वो किस तरीके से उसका सीक्वेंस सेट करेगा, किस तरीके से उनको सेव करेगा आगे के लिए, ये किस तरीके से उनके फंक्शंस एक्ट करवाएगा, वो सारे काम होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर की मदद से। तो हमारे लैपटॉप्स, पीसीज, जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस है वो कुछ भी नहीं है हमारे सॉफ्टवेयर के बिना। सिस्टम सॉफ्टवेयर की हमने बात करी थी। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने देखा था कि हमारे जितने भी बायस है, डिस्क पार्टीशंस हैं, हमारी डिस्क मैनेजमेंट है, हमारे रैम मैनेजमेंट है, हमारे प्रोसेस मैनेजमेंट है, ये सारे के सारे किसकी मदद से एक्ट कराए जाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से। और अगर हम इंस्टॉल करते कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या कोई प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो इस्तेमाल करने के लिए हमें डायरेक्टली इंटरेक्ट करना होता है यूज़र से और हार्डवेयर से, और यूज़र और हार्डवेयर से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में सिर्फ सॉफ्टवेयर रहता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो वर्क करते हैं और डायरेक्टली यूज़र से इंटरेक्ट करते हैं। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आगे वाली क्लास में हम प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे।